इनर्जेटिक्स। व्हाट इज एनर्जी? आहा, इतना मजे का टॉपिक है। एनर्जी क्या चीज है? Energy is a form which can convert from one form to another, or it can be neither stored. You are telling the law of this thermodynamics, not the what is energy. एनर्जी हर उस चीज को कह सकते हैं जो कुछ काम करने की सलाहियत देता रहे। लॉकी। एनर्जी हर उस चीज को कह सकते हैं जो कि काम करने की सलाहियत देता है। जैसे आपने चलना है, जैसे आपने भागना है, जैसे आपने कोई और मेज की मूवमेंट करनी है, आग लगानी है, आग से हांडी पकेगी। हर चीज एक फॉर्म है, एक हालत है, विच इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब उस एनर्जी को साबित करने के लिए एक लॉ है जो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी बन सकती है, ना क्रिएट हो सकती है, और ना क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि अपनी हालतों को तब्दील कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ सकती है। लाइक केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, मैं अल्कोहल लेता हूँ, उसको आग लगाता हूँ, अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर है। लाइक मैं आपको अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल बनाता हूँ, ये अल्कोहल है। अब दिस एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है वो कौन सी है? केमिकल एनर्जी है। जब मैं इसको आग लगाऊंगा तो उससे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। अब ये कौन सी एनर्जी है? दिस इज हीट एनर्जी। तो वो फालते तब ये करता है, लेकिन ये कहता है कि एनर्जी ना बन सकती, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये चीज है। अब इसको समझने के लिए आपको दो चीजें और समझनी पड़ेगी। दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। या तो वो रिएक्ट करके हीट निकालेंगे, जिसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। या तो वो रिएक्ट करके हीट को जज़ब करेंगे, जिसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। एक एग्जांपल से समझा। अगर आप में से दो लोगों की लड़ाई हो जाए और चपेड़ो-चपेड़ी काम हो रहा हो, इधर से दरैल, उधर से दरैल, मुक्के कसुन्नी, बाल फुट रहे हो एक दूसरे के, ज़रा थोड़ी देर बाद अपने सारे जिस्मों को हाथ लगा के देखना तो क्या निकल रहा होगा? हीट निकल रही होगी, ठीक है। जिस जहाँ-जहाँ चपेड़ बजी उस जगह से है सेका निकल रहा होगा, लिटरली महसूस होगा आपको। और दिमाग क्या हो रहा होगा? बॉयल हो रहा होगा कि बस मैं आज द एंड, ठीक है। तो क्या है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट नहीं कर रही है उसके अंदर। अब आप सुकून से तसल्ली से, सर्दियाँ फुल शरीर सर्दियाँ आपकी, ठीक है। तो आप वहाँ से तब हीट नहीं कर रही होगी कि उल्टा ठंड आपके अंदर जा रही होगी, ठंड जा रही है। तो कुछ रिएक्शन वो क्या करता है? हीट अपने अंदर जज़ब करता है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। और वो रिएक्शन जिससे हीट निकलती है दैट काइंड ऑफ रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। समझ आई ये बात भी? तो अब हम इस सारी चीज़ को समझते किस चीज़ में है? थर्मोडायनामिक्स में अंदर। थर्म मतलब वो चीज़ जो कि टेम्परेचर से लिंक्ड है, और डायनामिक्स मतलब उसमें आने वाली तब्दीलियाँ। थर्म मतलब टेम्परेचर और डायनामिक्स मतलब आने वाली तब्दीलियाँ। अब दैट कैन बी केमिकल एनर्जी, दैट कैन बी हीट एनर्जी, दैट कैन बी एनीथिंग एल्स। कुछ भी हो सकता है। केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकता है। केमिकली भी वो चीज़ चेंज हो सकता है, और आपका हीट के लिहाज से भी वो चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जा रही है, ठीक है। अब चपेट तुम्हें बजे, तुम फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप मैसेज की तरह, तो क्या होगी? ट्रांसफ़र हो गया। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? अब सिस्टम और सराउंडिंग को समझते हैं। बहुत आसान है। आप इस वक़्त अकेडमी के अंदर बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, तो यू आर विद इन सिस्टम। अगर मैं कहूँ आप अकेडमी के बाहर चले जाओ, तो आप क्या हो जाओगे? आउटसाइड द सिस्टम। अब फिलहाल इस अकेडमी के अंदर जो भी सारा कुछ है, विद इन दैट बाउंड्री, दिस इज़ द सिस्टम। लाइक आप इस समझो ये बॉक्स है एक, इस बॉक्स के अंदर क्लोज़ बॉक्स है एक, और इस बॉक्स के अंदर वाला जो भी चीज़ होगी वो सिस्टम कहलाएगा। इनक्लोज़ अ बाउंड्री। और इस द्वार को जिसने सिस्टम बनाया असल में, ये बाउंड्री होता है। क्रिकेट स्टेडियम की मिसाल ले लो, क्या आपका चौका बाउंड्री से पहले हो सकता है? जब बाउंड्री से को क्रॉस करता है या बाउंड्री पे आके जिटर करता है, फिर आप कहते हो कि ये चौका ही छिक्का हुआ है। उससे पहले हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो बेसिक
पूरी दुनिया क्रॉस कर दे, बॉल इतनी दूर चल जाए, क्या वो 6 रन से ज़्यादा उसको स्कोर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है? और इसके अंदर वाला सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम के बाहर क्या होगा? सिस्टम के बाहर सराउंडिंग होगी, ठीक है? इसके बाहर जो भी एनवायरनमेंट है, दिस इज़ द सराउंडिंग। अकेडमी के अंदर सिस्टम है, ये दीवारें बाउंड्री है, इससे बाहर सराउंडिंग है। कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। आप एक रिएक्शन करते हो बीकर के अंदर, लाइक मैंने शैम्पू बनाया, मैंने क्या किया, बीकर के अंदर उस केमिकल्स को डाला, उसको हल किया, उसके रिएक्शंस करवाए। अब बीकर के अंदर क्या है? सिस्टम है, उसके बाहर क्या है? सराउंडिंग है, ठीक है? ग्लास लो, कोई भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, उसके अंदर जो भी होगा सिस्टम होगा, उसको जो इनक्लोज कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो फर्क पैदा कर रहा है, वो क्या है? बाउंड्री है, और उसके बाहर सारी सराउंडिंग है। केमिस्ट्री के ज़बान में ना कुछ चीज़ें हैं, जब एनर्जी सिस्टम पर लगाई जाती है, तो वो एनर्जी पॉजिटिव होती है। जब एनर्जी सिस्टम पर लगाई जाती है, मैं अभी अगर आपकी स्पीड मारूँगा इसे, तो तुम में एनर्जी लगा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है? अगर तुम जाके दीवारों पे मुक्के मारना शुरू कर दो, तो वो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो सिस्टम पर लगने वाली एनर्जी पॉजिटिव है। सिस्टम जब किसी पे एनर्जी लगाता है, सिस्टम खुद किसी पे एनर्जी लगाता है, तो वो एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो दोबारा एक दफ़ा, सिस्टम पर लगने वाली एनर्जी इज़ पॉजिटिव व्हिच इज़ एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जो है ना, वो सिस्टम अब्ज़ॉर्ब कर रहा है हीट को। ये इसी तरह ही है, जैसे कि एनर्जी लग रही है, वैसे ही हीट को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। और इसमें से जब निकल रही है हीट, तो दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है? तो आप देखोगे अक्सर वैल्यू ई के साथ जो है ना, वो नेगेटिव 110 किलो जूल पर मोल, ऐसी वैल्यू अगर आपने देखी हो, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें से हीट निकल रही है, बस, और कोई मतलब नहीं।